मुगल राजपूत संबंध। और मुगल राजपूत संबंध में अब तक अपन ने रियासत पढ़ ली एक मारवाड़। कौन सी रियासत है? मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत में हमने चर्चा की थी कि मुगल बादशाह बाबर के समय यहां का जो शासक था वो था गांगा। कौन था जी? गांगा। ये चर्चा भी की थी कि गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को राणा सांगा की सहायता के लिए खानवा युद्ध में भेजा था। गांगा के बाद में हमने पढ़ा था मालदेव को। किसको पढ़ा था? मालदेव को। और मालदेव ने यदि बात करें तो शेरशाह सूरी के साथ संघर्ष किया था। किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। और उससे पहले हुमायूं को इसी ने सहायता भी प्रदान की थी। ठीक है जी। मालदेव के बाद में इसी का पुत्र था चंद्रसेन। कौन? राठौड़। सही है। चंद्रसेन राठौड़ जो था वो राजपूत शासक है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उसके बाद में इसी का भाई शासक बनता है कौन? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। और यह पहला राजपूताना का यानी मारवाड़ का पहला बंदा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर के किस दरबार में उपस्थित हुआ था? नागौर दरबार में। इसके बाद में यदि बात करें तो अपन ने शासक पढ़ा था किसको? सूर सिंह। कौन था जी? सूर सिंह शासक पढ़ा था। और सूर सिंह वो बंदा होता है जिसको सवाई राजा की उपाधि दी जाती है। उसके बाद में पढ़ा था गज सिंह। और गज सिंह को दल थंबन की उपाधि दी जाती है। उसके बाद में किसको पढ़ा था? जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह औरंगजेब का पहले से ही विरोधी होता है। और जसवंत सिंह की मृत्यु के समय औरंगजेब ने कहा था आज कुफर का दरवाजा टूट गया। और जसवंत सिंह के बाद में पढ़ा था अजीत सिंह जो इसका पुत्र होता है। यह चर्चाएं अपन ने कर ली थी। किसके संदर्भ में? मुगल राजपूत संबंध में मारवाड़ रियासत की। कौन सी रियासत की? मारवाड़ रियासत की, जो चर्चाएं अपन कर चुके हैं। ठीक है जी। अब देखो उसके बाद में अपन ने शुरू की थी कौन सी रियासत की थी? मेवाड़ रियासत। मेवाड़ की बात करें तो मुगल बादशाह बाबर के समय राणा सांगा था। 2 युद्ध किए थे। कितने युद्ध? 2 युद्ध करता है। एक बयाना का युद्ध और एक खानवा का युद्ध। राणा सांगा के बाद उसकी पत्नी जो थी कर्मावती विक्रमादित्य को राजगद्दी पर बैठाती है और स्वयं उसकी संरक्षिका बनती है। कर्मावती के समय गुजरात के एक बंदे बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। इसलिए मुगल बादशाह किससे संबंध रखती है? हुमायूं से। हुमायूं को राखी भेजी थी। कर्मावती का एक पुत्र जो उदय सिंह जिसको बचाने वाली पन्ना धाय यानी अपन ने बाद में किसको पढ़ा था? उदय सिंह। मेवाड़ का शासक उदय सिंह का संबंध शेरशाह सूरी से भी तो है क्योंकि शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक था। ठीक है। उसके बाद में अकबर से भी है। अकबर ने इसके समय एक शाखा होता है मेवाड़ का जो तीसरा शाखा है। कौन सा? तीसरा अंतिम शाखा। ठीक है जी। उसके बाद में उदय सिंह का जो पुत्र था एक तो अपन बात की थी शक्ति सिंह। कौन था? शक्ति सिंह था, पहले से ही मुगल दरबार में है। और शक्ति सिंह का एक पुत्र होता है जगमाल। और एक अपन बात करें तो प्रताप को कौन नहीं जानता। ठीक है। यानी उदय सिंह नागौर दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। पिछली क्लास में हम यहां तक चर्चा कर चुके थे। जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था परंतु ग्वालियर के राजा राम सिंह व अख्यराज सोनगरा प्रताप को बना देते हैं और गोगुंदा में इसका राज्याभिषेक करवा दिया था। इसलिए यह जगमाल किसकी शरण में? हाँ जी, अकबर की शरण में। अकबर ने जगमाल को क्या दिया था? जहाजपुर और प्लस में सिरोही का आधा राज्य दिया था। हालांकि सिरोही का आधा राज्य किसके पास था? देवड़ा सुल्तान। देवड़ा सुल्तान। इसलिए देवड़ा सुल्तान के साथ क्या होता है? इसका युद्ध होता है। ठीक है। दत्तानी का युद्ध। और दत्तानी युद्ध में जगमाल मारा गया था। उसके बाद में हम प्रताप को शुरू किया था और प्रताप का जन्म देख लिया 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ठीक है जी। और अख्यराज सोनगरा की पुत्री
कौन थी? जयवंताबाई के उसका पुत्र था, राज्याभिषेक इसका हो गया था। यानी मुगल बादशाह इस टाइम कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। और इधर मेवाड़ की बात करें, महाराणा प्रताप। और हम यही चर्चा कर रहे थे, महाराणा प्रताप के वंशज यानी उदय सिंह ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। अकबर का सपना एक ही था कि कैसे भी करके प्रताप को क्या किया जाए? अधीन किया जाए। क्या किया जाए? अधीन किया जाए। अकबर महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। कितने शिष्टमंडल? 4 शिष्टमंडल। और सैन्य अभियान किए थे। कितने अभियान किए थे? 7 सैन्य अभियान किए थे। शिष्टमंडल की यदि बात करें, पहले के रूप में जलाल खां को भेजा था। किसको भेजा था? जलाल खां को भेजा था। दूसरे के रूप में मान सिंह को भेजा था। उसके बाद में भगवंत दास को भेजा। किसको भेजा है? भगवंत दास को। उसके बाद में टोडरमल को भेजा। ये अपन चर्चा भी कल कर चुके थे, है ना। लास्ट लाइन लिखो आप जल्दी, उसके बाद में आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लास्ट लाइन लिखनी है कि कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार महाराणा प्रताप व मान सिंह की मुलाकात, महाराणा प्रताप व मान सिंह की मुलाकात उदय सागर झील, महाराणा प्रताप व मान सिंह की मुलाकात उदय सागर झील के किनारे हुई थी, जिसे हल्दी घाटी युद्ध का कारण भी माना जाता है। जिसे हल्दी घाटी युद्ध का कारण भी माना जाता है। हम पिछली बार कर चुके थे कि महाराणा प्रताप ने मान सिंह के लिए भोज की व्यवस्था की और प्रताप स्वयं उपस्थित न होकर किसको भेजता? अपने पुत्र अमर सिंह को। वो वहां तक की बात है। आज का जो नया टॉपिक है वो है प्रथम सैन्य अभियान। कौन सा सैन्य अभियान? प्रथम सैन्य अभियान। यह सैन्य अभियान कौन कर रहा है जी? अकबर कर रहा है। कौन कर रहा है? अकबर कर रहा है। किसके विरोध में कर रहा है? महाराणा प्रताप के विरोध में। किसके विरोध में कर रहा है? महाराणा प्रताप के विरोध में। कौन कर रहा है अभियान? अकबर कर रहा है। कुल कितने किए थे? 7 किए थे। ठीक है जी, ये पहला सैन्य अभियान है। पहले सैन्य अभियान की आखिरकार अकबर ने योजना कहां बनाई थी? यदि कोई पूछ ले आपको तो वो बनाता है मैगजीन दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? मैगजीन दुर्ग में। मैगजीन दुर्ग कहां है? अजमेर में। किसने बनाया? अकबर ने। कब बनाया? 1570 में बनाया था, जिसे अकबर का किला कहते हैं। यानी इस पहले अभियान की योजना मैगजीन दुर्ग में बनाता है। यहां से प्रश्न ये सीधा नहीं पूछेगा, आपको कोई नहीं पूछे पहले अभियान की योजना। ये पूछ सकता है कि अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना, कौन से युद्ध की? हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहां बनाई थी? तो आप कह सकते हो कहां बनाता है? मैगजीन दुर्ग में बनाता है। इतनी सी बात ध्यान रख लेना। पहला सैन्य अभियान कब किया था? 2 तिथियां, 18 जून 1576 बता सकते हो, या दूसरी तिथि आप क्या बता सकते हो? 1576 बता सकते हो। ठीक है, ये ऊपर वाली जो 18 जून है, वहां पर हल्दी घाटी में लगे शिलालेख के अनुसार, किसके अनुसार? वहां लगे लेख के अनुसार। परंतु इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा की यदि बात करें तो गोपीनाथ शर्मा जो है वो तिथि क्या बताते हैं? 21 जून। क्या बताते हैं जी? 21 जून। तो इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस अभियान की 21 जून है, 18 जून वहां पर लगे शिलालेख के अनुसार। पृथक सेना अभियान जो है ये कर्नल जेम्स टॉड, जिसे इतिहास का क्या कहते हैं? जनक या पिता कहते हैं, इस टॉड ने इसको नाम दिया था हल्दी घाटी। क्या नाम दिया था? हल्दी घाटी। यानी पहले सैन्य अभियान को वहां की जो मिट्टी का रंग हल्दी के समान था, इसलिए इसको नाम क्या दिया जाता है? हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी नाम देने वाला कौन था? टॉड था। कौन था? टॉड था। टॉड ने केवल हल्दी घाटी नाम ही नहीं दिया, यूनान का एक युद्ध है थर्मोपोली। कौन सा युद्ध? थर्मोपोली। तो कर्नल जेम्स टॉड ने थर्मोपोली से हल्दी घाटी की तुलना की है। या कह सकते हैं प्रताप के विरुद्ध अकबर का जो पहला सैन्य अभियान था उसकी यूनान के किस युद्ध के साथ तुलना की जाती है?
तो थर्मोपोली युद्ध के साथ तुलना की जाती। आपको जी तुलना तुलना तो हमने नहीं पढ़ा, हमने तो इतना ही पढ़ा था कि मेवाड़ की थर्मोपोली किसे कहते हैं। कौन सी थर्मोपोली? मेवाड़ की। तो मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता। आगे हम पढ़ेंगे 1582 की तिथि होगी और महाराणा प्रताप की सेना में और अकबर की सेना में एक युद्ध होगा जिसका नाम दिवेर होगा। क्या होगा जी? दिवेर का युद्ध। और दिवेर युद्ध की तुलना कर्नल जेम्स टोड ने यूनान के मैराथन युद्ध से की है। किस युद्ध से की है? यूनान के मैराथन युद्ध से की है। ठीक है जी। यूनान में नगर हुआ करता, एथेंस व स्पार्टा, वहां के ये युद्ध हैं। मैराथन व थर्मोपोली। मैराथन की तुलना दिवेर से की जाती है, तो थर्मोपोली की तुलना हल्दी घाटी। तो इसकी मैराथन से तुलना, तो इसे मेवाड़ का क्या कहते हैं जी? मैराथन कह देते हैं। यहां तक ठीक ठाक। अब देखो जी, अकबर का एक दरबारी था, नाम आता उसका अबुल फजल। क्या नाम आता है? अबुल फजल। और उस अबुल फजल ने इस प्रथम सैन्य अभियान का नाम जो दिया था वो खमनोर दिया था। क्या दिया था? खमनोर दिया था। इसलिए कह सकते हैं हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा है? खमनोर का युद्ध। कौन सा युद्ध कहा है? खमनोर का युद्ध। परंतु इसने क्या कहा है? थर्मोपोली व हल्दी घाटी। ठीक है जी। अब कोई आपको पूछ ले जी, एकमात्र इतिहासकार जिसने हल्दी घाटी युद्ध में भाग लिया था या वह बंदा जिसने आंखों देखा वर्णन किया था, तो बंदे बता रहे हैं बदायूनी। क्या नाम है जी? बदायूनी। और बदायूनी ने इस युद्ध को क्या नाम दिया? गोगुंदा का युद्ध। कौन सा नाम दिया? गोगुंदा का युद्ध। ये तो हो गए इसके कुछ एक नाम, मेन। हालांकि इनके अलावा और भी है। हल्दी घाटी जो युद्ध होता है, पहले दिन सेनाओं के मध्य युद्ध नहीं हुआ था, ये हाथियों के मध्य हुआ था। किन के मध्य हुआ था? हाथियों के मध्य। तो इसलिए इसको हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। किसका युद्ध? हाथियों का युद्ध। राजस्थान की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी की बात करें, चंबल पढ़ते हैं ना, पूर्ण भाव की दृष्टि से बनास पढ़ते हैं। बनास नदी की बात कर ले, चाहे उसकी सहायक नदियों की बात कर लो, वो इन्हीं मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है। इसलिए इस युद्ध को बनास घाटी का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? बनास घाटी का युद्ध भी कहा जाता। वहां का जो मैदान था, उस मैदान का रियल नाम रक्त तलाई था, इसलिए इसको रक्त तलाई का युद्ध कहते हैं। रक्त तलाई का युद्ध भी कहा जाता है। तो साहब, प्रथम सैन्य अभियान है, टोड ने इसको नाम हल्दी घाटी दिया था, थर्मोपोली कहा था, अबुल फजल ने खमनोर कहा है, बदायूनी ने गुंदा कहा है, बनास घाटी का युद्ध भी कहते हैं, इसे हाथियों की लड़ाई या हाथियों का युद्ध भी कहते हैं, इसे रक्त तलाई का युद्ध। पहले सैन्य अभियान की योजना मैगजीन दुर्ग में बनाई जाती है। तिथियां दो मिलती हैं, एक शिलालेख के अनुसार 18 जून, तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून। लिखो जी, प्रथम सैन्य अभियान। प्रथम सैन्य अभियान लिखना। इस सैन्य अभियान की अकबर ने योजना, इस सैन्य अभियान की अकबर ने योजना मैगजीन दुर्ग में बनाई थी। कौन से दुर्ग में बनाई थी? मैगजीन दुर्ग में बनाई थी, जिसे अकबर का किला कहते थे। 1570 में निर्माण हुआ था। अंग्रेज गोला बारूद रखते थे, उसके बाद इसका नाम मैगजीन पड़ता। ठीक है जी। कहां बनाई है? मैगजीन दुर्ग। कोष्टक में लिख लेना अजमेर। कहां जी? अजमेर। प्रथम सैन्य अभियान 18 जून या 21 जून, 18 जून या 21 जून 1576 को किया गया। 1576 को किया गया। 18 जून तो है शिलालेख के अनुसार, वहां लगे शिलालेख के अनुसार 18 जून है, और 21 जून लिख लेना आप गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। 21 जून किसके अनुसार हो जाएगी? हाँ जी। उसके बाद लिखना, प्रथम सैन्य अभियान को कर्नल जेम्स टोड ने, प्रथम सैन्य अभियान को कर्नल जेम्स टोड ने
हल्दी घाटी नाम दिया। क्या नाम दिया जी? हल्दी घाटी नाम दिया। उसके बाद नोट लगा के लिखना, कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध की तुलना यूनान के थर्मोपोली युद्ध से की है। यूनान के थर्मोपोली युद्ध से की है। अतः हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहते हैं। मेवाड़ की क्या कहते हैं जी? थर्मोपोली। क्या कहते हैं? किसने कहा? टॉड ने कहा। ठीक है। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। खमनोर का युद्ध कहा है। एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बदायूनी ने कौन सा कहा जी? गोगुंदा का युद्ध कहा है। गोगुंदा का युद्ध कहा है। इसके अलावा गोगुंदा का युद्ध कहा है ये राज। इसके अलावा हल्दी घाटी युद्ध को हाथियों की लड़ाई, बनास घाटी का युद्ध, हाथियों की लड़ाई, बनास घाटी का युद्ध व रक्त तलाई का युद्ध भी कहते हैं। रक्त तलाई का युद्ध भी कहते हैं। 3 चीज देखी अब तक। प्रथम सैन्य अभियान की योजना कहां बनाई जाती है? उसके अलावा इसकी 2 तिथियां हैं। क्या क्या इसके नाम हैं? अब तक अपन ने यही बात की है। ठीक है जी। टॉड ने क्या कहा, अबुल फजल ने क्या कहा, बदायूनी ने क्या कहा, और हाथियों की सबसे पहले लड़ाई होने के कारण इसको हाथियों का युद्ध कहते हैं। तो अपन यदि बात करें, बनास व उनकी सहायक नदियों का उद्गम इन्हीं पहाड़ियों से होता है, इसलिए बनास घाटी का युद्ध कहते हैं। पास का क्षेत्र था जिसका नाम था रक्त तलाई, इसलिए इसको रक्त तलाई का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है जी। सबसे पहले अपन उसी हाथियों की लड़ाई वाली से बात करें। एक तरफ महाराणा प्रताप थे तो दूसरी तरफ कौन था? अकबर था। कौन था जी? अकबर था। प्रताप की तरफ से एक हाथी का नाम आता है लूणा और दूसरे का नाम आता है राम प्रसाद। इन हाथियों ने भाग लिया था। अकबर की तरफ से युद्ध में भाग लेने वाले एक था गजराज तो दूसरे का था गजयुक्त। क्या नाम होता है? गजयुक्त। और एक का नाम है जी गजराज। कोई नहीं पूछने वाला कौन मारा गया कौन जिंदा बचा इनमें से, परंतु पहले दिन की जो लड़ाई हाथियों के मध्य हुई थी उस दौरान ये भी मारा जाता, ये भी मारा जाता और ये हाथी आपस में मारे जाते। राम प्रसाद बचा। राम प्रसाद पर अधिकार कर लिया किसने? अकबर ने कर लिया था। और अकबर ने इसका नाम रख दिया था पीर प्रसाद। क्या नाम रखा जी? पीर प्रसाद रखा। इसके अलावा अकबर का जो सेनापति था कौन? मान सिंह। और मान सिंह भी सवार था किस पर? हाथी पर, जिसका नाम था मर्दाना हाथी। कौन सा हाथी था? मर्दाना हाथी। और मान सिंह का इस युद्ध के दौरान सहयोगी बंदा था आसफ खान। कौन होता है सहयोगी? आसफ खान। बढ़िया क्वेश्चन है। हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह का सहयोगी आसफ खान होता है। ठीक है जी। और मान सिंह अकबर का प्रमुख जो सेनापति भी था और मर्दाना हाथी पर था। कौन से हाथी पर था?
मर्दाना हाथी पर। इधर लूणा राम प्रसाद हाथी होते, इधर गजराज और गजयुक्त हाथी होते। दोनों से तरह से सेनाएं तैनात कर दी जाती है। युद्ध से पहले की यदि स्थिति देखें तो प्रताप ने अपनी सेना का जो पड़ाव डाला था, वो पड़ाव डाला था लोहासिंह स्थान पर। कौन से स्थान पर? लोहासिंह नामक स्थान पर पड़ाव डाला था। इस बंदे ने जो पड़ाव डाला था वो मोलेला। कहां डाला था? मोलेला। ये युद्ध से पहले की स्थिति है, ठीक है। अपना सैन्य पड़ाव डालते हैं, ठीक है जी। इसकी जो महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसके दो पार्ट थे। कितने पार्ट थे? दो पार्ट थे। सेना का जो अग्रभाग था उसे हरावल कहते थे। क्या कहते थे? हरावल कहते थे, ठीक है जी। और जो सेना का पीछे का भाग था उसे चंदावल कहते थे। क्या कहते थे? चंदावल, ठीक है जी। एक पार्ट है हरावल तो दूसरा चंदावल। चलो आपने पढ़ तो रखा होगा। वैसे मेवाड़ का एक शासक था राणा लाखा। कौन होता है? राणा लाखा। लाखा का एक पुत्र होता है राव चूड़ा। कौन होता है? राव चूड़ा। और जो चूड़ा था ना, चूड़ा की ने अपने पिता की खुशी के लिए अपनी राजगद्दी त्याग दी थी। ज्यादा चर्चा यहां नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों त्याग दी? जो बात करें, लाखा जो था, लाखा की का जो विवाह हुआ था हंसाबाई के साथ। कहां साथ? हंसाबाई के साथ, जो मारवाड़ की थी। और राणा लाखा का हंसाबाई के साथ विवाह इसी शर्त पे हुआ था कि इसी का पुत्र क्या बनेगा? अगला शासक बनाएगा। हालांकि शुरुआत में हंसाबाई का विवाह चूड़ा के साथ होना था। ऐ बात अठे कौन करागा? मुगल राज संबंध में बाद में करागा। इतना ध्यान रख लियो कि राणा लाखा की खुशी के लिए राव चूड़ा ने हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र मोकल के लिए राजगद्दी को त्याग दिया था, ठीक है। भैया मैं राजगद्दी त्याग दूंगा, मेरा सौतेला भाई है उसके लिए, परंतु शर्त यह रहेगी मारवाड़ की मेवाड़ की जो सेना है उसकी हरावल सेना का नेतृत्व कौन करेंगे? चूड़ावत करेंगे। कौन करेंगे? चूड़ावत करेंगे। तो हल्दी घाटी युद्ध में वो कौन चूड़ावत था जिसने इसका नेतृत्व किया था? तो उसका नाम आता है करशनदास। कौन होता है? करशनदास चूड़ावत, ठीक है जी। इसने इस युद्ध में क्या किया था? इसका नेतृत्व किया था। किसका? हरावल सेना का, ठीक है जी। उसके बाद में मेन जो इसका एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल का नेतृत्व किया वो था हकीम का। कौन होता है? हकीम का सूरी, ठीक है जी। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा यदि बात करें तो इसका जयमल मेहता ने किया था। किसने किया था? जयमल मेहता ने इसका नेतृत्व किया था। परंतु आपके अगर लेवल की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने प्रताप की सेना का हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था वो हकीम का कौन होता है? सूरी होता है, ठीक है। विशेष बात अपन चर्चा कर रहे थे कि जब गोगुंदा में अंतिम संस्कार उदय सिंह का हो रहा था उस दौरान जगमाल वहां उपस्थित नहीं होता है क्योंकि वो राजगद्दी पर बैठा था। तो आवाज उठाने वाला ग्वालियर का था राम सिंह। कौन होता है? ग्वालियर का राम सिंह। तो ग्वालियर के राम सिंह ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपुताना के भार के एकमात्र शासक जिसने हल्दी घाटी युद्ध के दौरान प्रताप का साथ दिया था तो वो कौन होता है? ग्वालियर का राम सिंह होता है। तो प्रताप की सेना में मैंने इतना ही ध्यान रखना, पहले पड़ाव लोहा सिंह, हरावल दस्ते का चूड़ावत कृष्णदास होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जितना ज्यादा एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन है? हकीम का सूरी जी। उसके बाद में अकबर की तरफ देखें तो मान सिंह मर्दाना हाथी पर था। सहयोगी के रूप में कौन होता है? आसफ खां। और सैन्य पड़ाव कहां डालते? मोलेला नामक स्थान पर डालते हैं। लिखो थोड़ा सा। हाथियों की लड़ाई के दौरान महाराणा प्रताप के हाथी लूणा व राम प्रसाद ने तथा हाथियों की लड़ाई के दौरान प्रताप के हाथी लूणा व राम प्रसाद ने तथा अकबर की तरफ से गजराज व गजयुक्त हाथी ने भाग लिया था।
ठीक है, कौन मरा कौन जिंदा रहा कोई नहीं पूछने वाला। नोट लगाकर एक लाइन लिख सकते हो। वो लाइन ये है, अकबर ने प्रताप के राम प्रसाद हाथी पर अधिकार करके, अकबर के राम प्रसाद हाथी पर अधिकार करके उसका नाम पीर प्रसाद कर दिया था। ठीक है जी। उसके बाद लिखना, अकबर का सेनापति मान सिंह, अकबर की सेना का सेनापति मान सिंह मर्दाना हाथी पर सवार था, मर्दाना हाथी पर सवार था। नोट लगा के लिखना, मान सिंह का सहयोगी आसफ खान था। कौन होता है? आसफ खान था। ठीक है। उसके बाद लिखना जी, युद्ध से पूर्व, युद्ध से पहले या पूर्व प्रताप की सेना ने पड़ाव, युद्ध से पहले प्रताप की सेना ने पड़ाव लोहा सिंह स्थान पर डाला, तो अकबर की सेना ने पड़ाव मोलेला स्थान पर डाला। सेने पड़ाव है, युद्ध से पहले हैं, बाद के अलग हैं। युद्ध के बाद अकबर की सेना गोगुंदा को अपना केंद्र बना लेती है। किसको? गोगुंदा को। तो इधर प्रताप की सेना कोल्यारी गांव को, और कोल्यारी के साथ साथ में कुंभलगढ़ को। किसको? कुंभलगढ़ को। वो बाद की बात है। ठीक है, चलो जी। उसके बाद लिखना, प्रताप की हरावल सेना का एकमात्र प्रताप के सेना के हरावल दस्ते का एकमात्र मुस्लिम सेनापति हकीम का शूरी था। ठीक है। और इस कृष्णदास की लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल एक हकीम का सूरी याद रख लो मुगल राजपूत संबंध में। ठीक है जी। उसके बाद लिखना, नोट लगा के, राजस्थान से बाहर के एकमात्र शासक, राजस्थान से बाहर के एकमात्र शासक ग्वालियर के राम सिंह ने, ग्वालियर के राम सिंह ने प्रताप का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? प्रताप का साथ दिया था। राजपुताना से बाहर का एकमात्र है। कहां का है बंदा? ग्वालियर का। कौन है? राम सिंह। किसका साथ देता है? प्रताप का। प्रताप को राजगद्दी दिलाने में भी आवाज उठाने वाला सबसे पहले कौन होता है? ये राम सिंह होता है। अखिराज सोनगरा बाद की बात है। ठीक है जी। ये इतनी चीज होगी। अरे यार मिट जाती। चलो देखो, अब तक मैंने क्या नाम था इसका, नाम नॉर्मल सी जानकारी हुई है, कोई ज्यादा, और यही है आपके लेवल में तो यही काफी है। ठीक है जी। याद रहे जाके हाथी उती के नाम रीट में पूछा था ये प्रश्न, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पिछली जो रीट हुई थी ना, ऑप्शन नंबर 1 पर था चेतक। लोग चेतक करके आ गए, बोले लो जी एक तो सही हो गया। बाहर आके देखा भैया इसने घोड़ा नहीं पूछा है, क्या पूछा है? हाथी पूछा है। तो हाथी ले बैठे लोगों को तो देख लेना। लूणा राम प्रसाद है, नाम पीर प्रसाद कर दिया था। गजराज और गजयुग थे, एक और मर्दाना था। कौन सा था? मर्दाना था। ठीक है जी। अब देखो, दोनों तरफ से सेनाएं तैनात है, एक तरफ मान सिंह के नेतृत्व में, तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप है। प्रताप ने, बताया जाता है, सबसे पहले खूंखार और खतरनाक अटैक किया था बहलोल खां पर। किस पर किया था? बहलोल खां पर अटैक किया था।
और कहते हैं बहलोल खां को उसके घोड़े सहित चीर दिया था। पूरी मुगलिया सेना थर्रा रही थी, परंतु एक बंदा जिसका नाम आता मेहतर खां, क्या नाम आता, मेहतर खां ने भागती हुई मुगलिया सेना को वापस रोका था। और इसने एक झूठी अफवाह फैलाई थी कि भागने की जरूरत नहीं है, मुगलिया बादशाह स्वयं अकबर युद्ध में आ रहे हैं। इसलिए मुगलों की भागती हुई सेना को रोकने वाला कौन था, मेहतर खां था। कौन होता है जी, मेहतर खां। प्रताप ने किसको घोड़े सहित चीर दिया था, बहलोल खां को चीर दिया था। उसके बाद में प्रताप ने अटैक किया था मान सिंह पर। किस पर किया था, मान सिंह पर किया था। मान सिंह किस हाथी पर सवार होता है, मर्दाना हाथी पर सवार था। मर्दाना हाथी की सूंड में खंजर लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे, खंजर लगे हुए थे। इसलिए चेतक है जो सूंड में लगे खंजरों से घायल हो जाता है। जब चेतक घायल हो गया, महाराणा प्रताप चारों ओर से घेरे जाते हैं। और इस स्थिति में देखते हुए सिसोदिया जो सरदार थे या सिसोदियाओं की सेना थी, जिनमें सिसोदिया केवल नहीं थी, मैन और कौन सी सेना थी, भील सेना थी। और भील सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, पुंजा भील कर रहा था। कौन कर रहा था, पुंजा भील कर रहा था। तो ये भीलों की व सिसोदिया सरदारों की या जो इनकी सेना थी मेवाड़ की, प्रताप को संकट स्थिति में देखते हुए सलूम्बर का था। कहां का वो बंदा, एक कौन था, नहीं सलूम्बर नहीं, सादड़ी का, ठीक है जी, सॉरी, जिसका नाम झाला बिद्दा। क्या नाम आता है, झाला बिद्दा। और झाला बिद्दा ने गिरते हुए महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण कर लिया था। क्या धारण किया था, राज चिन्ह धारण किया था। तो राज चिन्ह वाले से संबंधित दो ही ध्यान रखने। एक तो अपने राणा सांगा की बात, किसकी बात है, राणा सांगा का झाला अज्जा ने किया था। और प्रताप का कौन कर रहा है, झाला बिद्दा। और झाला बिद्दा का ही दूसरा नाम मिलता है झाला मन्ना। क्या नाम मिलता है, झाला मन्ना। महाराणा प्रताप को युद्ध मैदान से बाहर निकाला गया और युद्ध मैदान से काफी दूर भेजा जाता है। एक नाला आता है, नाम मिलता है बलीचा। कौन सा नाला आता है, बलीचा। बलीचा के नाले को क्रॉस करते समय महाराणा प्रताप का जो चेतक पहले से घायल था यहां पर गिर जाता है और इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। वो महाराणा प्रताप जो कहते हैं कभी नहीं रोया था, वो चेतक की मृत्यु पर रोता है। और इसी बलीचा में ही किसकी समाधि है, चेतक की समाधि, ठीक है जी। अमर महाकाव्य व राज सिंह प्रशस्ति उल्लेख करती है कि इस दौरान महाराणा प्रताप और उसके भाई शक्ति सिंह की मुलाकात हुई थी। ये जो जानकारी मिलती है वो राज प्रशस्ति से मिलती है। किससे मिलती है, राज प्रशस्ति। और राज प्रशस्ति का रचना कौन करता है, रणछोड़दास भट्ट, ठीक है जी। हालांकि एक जगन्नाथ राय प्रशस्ति है। कौन सी प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति से हल्दी घाटी युद्ध की विशुद्ध जानकारी मिलती है। हल्दी घाटी युद्ध की विशुद्ध जानकारी देने वाली जगन्नाथ राय प्रशस्ति है। तो दूसरा है इतिहासकार कौन, बदायूनी। कौन होता है जी, बदायूनी। परंतु यदि राज प्रशस्ति की बात करें तो शक्ति सिंह व महाराणा प्रताप की मुलाकात का ये यहां पर उल्लेख करता है। महाराणा प्रताप बलीचा में चेतक को वीर गति को प्राप्त हो जाता, जहां पर इसकी समाधि बनी होती है। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने अपना जो केंद्र बनाया था युद्ध के बाद, वो कोल्यारी गांव। किस गांव को बनाया, और कोल्यारी गांव में प्रताप ने अपनी घायल सेना का क्या करवाया, इलाज करवाया था। क्या करवाया था जी, इलाज करवाया था। कोल्यारी के बाद में बात करें तो कुंभलगढ़ को इन्होंने केंद्र बनाया था। किसको केंद्र बनाया, कुंभलगढ़ को। और इधर जो अकबर की सेना थी, अकबर की सेना ने अपना केंद्र क्या बनाया, गोगुंदा को बनाया। क्या बनाया जी, गोगुंदा को, ठीक है। बाद में मांडलगढ़ को अपना केंद्र बना लेते हैं। ये अकबर ने बाद के जितने भी सैन्य अभियानों की योजना बनाई थी ना, वो सारी मांडलगढ़ से बनाई थी। पहले की कहां से बनाता है, अजमेर से बनाता है। तो भैया ये था पहला सैन्य अभियान। अकॉर्डिंग टू मुगल राजपूत संबंध बहुत है। हालांकि राजस्थान इतिहास के अनुसार बात करें तो बहुत सी हो सकती है, पर मेन जो इतना ही है इसमें डाटा, ठीक है। और आपके लेवल LSA के अकॉर्डिंग लिखो, लिखो जी। महाराणा प्रताप ने अकबर के मुख्य सैनिक बहलोल खां पर
अकबर के मुख्य सैनिक बहलोल खां पर इस प्रकार वार किया था कि बहलोल खां को घोड़े सहित चीर दिया गया। बहलोल खां को घोड़े सहित चीर दिया गया था। कोई दिक्कत? नॉर्मल सी बात। महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। कौन होता है? अमर सिंह था। और राठौड़ नहीं भैया, राठौड़ वाला नागौर का है, ठीक है, ये सिसोदिया ही है। तो अमर सिंह ने सेरिमा सुल्तान खान को चीरा था। किसको चीरा था? सेरिमा सुल्तान खान को, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद लिखना, भागती हुई मुगल सेना को मेहतर खां ने संगठित किया। भागती हुई मुगल सेना को मेहतर खां ने संगठित किया वापस, ठीक है। आगे लाइन लिखाऊंगा, उसमें समझ आओगे। मेहतर खां ने ये झूठी अफवाह फैलाई थी कि मुगल बादशाह अकबर स्वयं युद्ध मैदान में आ रहे हैं। मुगल बादशाह अकबर स्वयं युद्ध मैदान में आ रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद लिखना, प्रताप के द्वारा मान सिंह पर अटैक किया जाता है। उस दौरान मर्दाना हाथी की सूंड में लगे खंजर से मर्दाना हाथी किसका हाथी था? मान सिंह का, ने मर्दाना हाथी की सूंड में लगे खंजर से चेतक घायल हो गया था, ठीक है जी। उसके बाद लिखना, चेतक के घायल होने के कारण ही महाराणा प्रताप युद्ध मैदान में घेरे जाते हैं। वह घायल हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में लिखना, घायल महाराणा प्रताप का राज चिन्ह झाला बिदा या झाला मन्ना ने धारण किया। झाला बिदा या झाला मन्ना ने धारण किया, ठीक है जी। उसके बाद में लिखना आप, चेतक की समाधि बलीचा नामक स्थान पर है। चेतक की समाधि बलीचा नामक स्थान पर है। ठीक है जी। उसके बाद लिखना, राज प्रशस्ति के अनुसार महाराणा प्रताप व शक्ति सिंह की इस दौरान मुलाकात हुई थी। हालांकि दूसरी यदि जानकारी का स्रोत तो अमर महाकाव्य। कौन सा महाकाव्य? अमर का महाकाव्य से भी यही जानकारी मिलती है। और राज प्रशस्ति की शक्ति सिंह और किसकी मुलाकात हुई थी? महाराणा प्रताप की इस दौरान मुलाकात हुई थी, घोड़े का घायल होना, ठीक है जी। उसके बाद लिखना, युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने घायल सेना का इलाज कहां कराया जी?
कोल्यारी गांव में। कौन से गांव में? कोल्यारी गांव में करवाया। कौन से गांव में? कोल्यारी गांव में करवाया। ठीक है जी। उसके बाद लिखना तथा कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बनाया। कुंभलगढ़ को क्या बनाया? अपना केंद्र। उसके बाद लिखना जी प्रताप की सेना में भील सेना का नेतृत्व है। भील सेना का नेतृत्व है पुंजा भील ने किया था। किसने किया था? पुंजा भील। ठीक है जी। वहीं खमनौर है ना, खमनौर में इनका समाधि वगैरह पुंजा की वो हसन हकीम का सूरी की यही बनी हुई है। ठीक है। उसके बाद लिखना अकबर ने युद्ध के बाद सैन्य पड़ाव गोगुंदा में डाला। गोगुंदा में डाला तथा मांडलगढ़ को अपना मुख्य केंद्र बनाया। यानी अकबर ने पहला सैन्य अभियान तो कहां से? अजमेर से ना। उसके बाद में जितने भी सैन्य अभियान करता ये मांडलगढ़ से नेतृत्व करता था। कहां से करता था? मांडलगढ़ से नेतृत्व करता था। ठीक है। उसके बाद लिखना इस युद्ध की विशुद्ध जानकारी, इस युद्ध की विशुद्ध जानकारी जगन्नाथ राय प्रशस्ति तथा इतिहासकार बदायूनी देते हैं। इस युद्ध की विशुद्ध जानकारी जगन्नाथ राय प्रशस्ति तथा बदायूनी यानी इतिहासकार बदायूनी से मिलती है यार, उनसे वो देते हैं। ठीक है जी। युद्ध कैसे रहा भाई? कौन जीता कौन हारा? इतिहासकारों के अनुसार अनिर्णायक युद्ध। लिख लेना इतिहासकारों के अनुसार अनिर्णायक युद्ध। ठीक है जी। अनिर्णायक युद्ध रहा है। अड़े कोई दिक्कत? ओनली पहलो सैन्य अभियान पढ़िया पा। कौन सो सैन्य अभियान पढ़े? पहलो सैन्य अभियान के नामा खमनौर कुण कहो। ठीक है। गोगुंदा कुण कहो। ठीक है। और टोड ने किससे तुलना की है? और टोड ने हल्दी घाटी नाम दिया। हाथियों की लड़ाई, बनास घाटी का, रक्त तलाई का, कहां से योजना बनाई, कहां से शुरुआत हुआ था, कौन 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 के हाथी थे, है ना? लूणा राम प्रसाद किसका है? गजराज गजयूत किसका है? मर्दाना हाथी पर कौन था? ठीक है। नॉर्मल सी बात है, ज्यादा डिटेल नहीं। बहलोल खां को किसने चीर दिया था? नॉर्मल सी बात। वापस इकट्ठा सैन्य कौन करता? तो मेहतर का। मान सिंह का इस युद्ध में सहयोगी कौन था? तो ठीक है, वो शक्ति सिंह और उसकी मुलाकात का उल्लेख राज प्रशस्ति व अमर महाकाव्य से। और इस युद्ध के बारे में जानकारी देने वाला विशुद्ध जो स्रोत कह सकते हैं तो एक तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति होगी और ठीक है जी। उसके बाद में दूसरा सैन्य अभियान। कौन सा सैन्य अभियान? दूसरा सैन्य अभियान। और दूसरे सैन्य अभियान की यदि बात की जाए तो बंदा स्वयं आता है, मुगल बादशाह। मुगल बादशाह कौन था? अकबर। अपने जन्मदिन के अवसर पर कर देता है। हो सके ही कोई इच्छा होगी कि आप जन्मदिन खड़े मना उदयपुर में मना, इसलिए 15 अक्टूबर 1500 कहा अपन साके में जा रहे हैं, 1576 में कर देता ना। रुक जा रे बाबा। चलो जी, ये दूसरा है। कौन करता है? मुगल बादशाह स्वयं करता है। ठीक है जी। अब देखो कहां आक्रमण किया मुगल बादशाह अकबर ने, कुछ याद नहीं रखना, एक ही लाइन है इसमें। अकबर ने आक्रमण किया कहां जी? उदयपुर पर। कहां आक्रमण किया? उदयपुर पर। और अधिकार हो गया, अधिकार तो होना ही था। और इसका नाम मुहम्मदाबाद कर देता। क्या नाम करता? मुहम्मदाबाद नाम कर दिया था। बस इतनी लाइन लिखनी और कुछ भी नहीं लिखना। किसका नाम कर दिया? उदयपुर का। उसके बाद में तीसरा सैन्य अभियान की बात कर ले। तीसरा सैन्य अभियान
और चौथा सैन्य अभियान और पांचवा, ये तीनों सैन्य अभियान एक ही बंदा करता है। कौन करता है? साहेबाज खां करता है। ठीक है जी, साहेबाज खां। और साहेबाज खां ने ये 1500 अप्रैल, कब? अप्रैल 1578 को जो तीसरा सैन्य अभियान किया था, उस दौरान कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता। किस पर करता है? कुंभलगढ़ पर। और सारे के सारे इसने यहीं पे किए थे। ठीक है। और साहबाज खान ने इस दौरान कुंभलगढ़ दुर्ग की रक्षा का भार किस पर था? मानसिंह सोनगरा पर, जो महाराणा प्रताप का मामा था। सोनगरा था ना, मानसिंह सोनगरा पर। किस पर था जी? मानसिंह सोनगरा पर होता है। और मानसिंह सोनगरा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और अधिकार किसका हो जाता है कुंभलगढ़ पर? साहबाज खां का। और साहबाज खां ही पहला बंदा जिसने कुंभलगढ़ को जीता था। यह चौथे अभियान, पांचवें अभियान दोनों असफल अभियान है। यह भी 1578 में और यह 1579 में। यह किया था नवंबर में। कब किया था? नवंबर में। और यह किया था अक्टूबर में। यह नॉर्मल है, कोई नहीं पूछने वाला। बस इतने ध्यान रख लेना कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के किस सेनापति ने 3 बार अभियान किए, तो 3 बार करने वाला साहबाज खां था। और साहबाज खां ने एक बार जो मानसिंह को पराजित किया था और कुंभलगढ़ को जीतता। इसे कुंभलगढ़ का युद्ध भी कहते। कौन सा युद्ध कहते? कुंभलगढ़ का युद्ध। जो अप्रैल, फिक्स डेट तो मिले कई जगह, 3 अप्रैल। कितनी अप्रैल? 3 अप्रैल 1578। नॉर्मल सी बात है। ठीक है जी। कितने अभियान हो गए? 5 अभियान हो गए ना। 6वें अभियान की यही बात कर ले, बाद में केवल लिखना बाकी रहेगा। ठीक है। 1580 में होता है। 80 में होता है जी। ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना। कौन आता है? अब्दुल रहीम खान खाना ने आक्रमण किया था। और अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, अब्दुल रहीम खान खाना इस दौरान युद्ध नहीं करते। ठीक है। परंतु इन्होंने अपना खेमा डाल रखा था। इस दौरान महाराणा प्रताप के पुत्र, नाम क्या होता है जी? अमर सिंह। क्या नाम होता है? अमर सिंह। अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान खाना, अकेला नहीं आया था, इसकी बेगम बच्चे वगैरह सारे थे। तो उनको क्या कर लिया? अमर सिंह ने गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? गिरफ्तार। और गिरफ्तार करके ले आता है महाराणा प्रताप के पास। महाराणा प्रताप ने कहा, रे मेरे जाड़ो के काम करें तो यहाँ अगला लुगाई की जाते हैं, गिरफ्तार करें, इसलिए वापस रिहा कर देता है। ठीक है। महाराणा प्रताप सह सम्मान अब्दुल रहीम खान खाना और इनके जो परिवार था उनको वापस रिहा कर दिया था। इतनी सी बात है, ज्यादा नहीं है। ठीक है। उसके बाद में यदि बात करें 7वां जो अभियान, वो आया था अपना 1584 में। जगन्नाथ काछवा। कौन आता है? जगन्नाथ काछवा। चला जरूर था परंतु मेवाड़ नहीं पहुंच पाया। ठीक है। बीच में ही, कहा? मांडलगढ़ में। उस दिन भी अपन बात कर चुके थे बेसिक सी। मांडलगढ़ में मर जाता और वहीं पे इसकी क्या? जगन्नाथ की छतरी है। ठीक है, कछवा की। इस बीच एक युद्ध हुआ था छोटा सा, 1582। स्थान पड़ता है दिवेर। दिवेर क्या था? मुगलों का एक थाना था। क्या था? मुगलों का थाना था। ठीक है जी। आक्रमण करता है अमर सिंह। कौन करता है? अमर सिंह। थाने में कौन था मेन? शेरिमा सुल्तान। कौन होता है? शेरिमा सुल्तान खान। और ये शेरिमा सुल्तान खान को घोड़े सहित बताया जाता, चीर देते हैं जिस प्रकार बहलोल को चीरा था प्रताप ने। और इस युद्ध को ही मेवाड़ जीतता है और टोड ने इसको नाम दिया है मैराथन। तो कह सकते हैं हमने चर्चा कर ली महाराणा प्रताप हुए अकबर के मध्य जो 7 बार मुख्य संघर्ष हुआ था, या कह सकते हैं प्रताप को झुकाने के लिए अकबर ने 7 सैन्य अभियान किए थे। तो एक तो हल्दी घाटी हो गया, दूसरा स्वयं अकबर कर लेता है, नाम बदलता और कुछ नहीं है। ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा एक बंदा साहबाज खां करता है। एक में सफलता मिलती है, कुंभलगढ़ को जीतता है, परंतु 2 असफल रहते। क्यों? प्रताप को नहीं पकड़ पाया था। मेन उद्देश्य क्या था? प्रताप को पकड़ना। 6वां अब्दुल रहीम खान खाना करता है और अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को अमर सिंह कैद कर लेता है, परंतु महाराणा प्रताप ने उनकी बेगम व बच्चों को सह सम्मान वापस लौटाया था। ठीक है, यानी सौंपा था। उसके बाद में अपना जगन्नाथ काछवा आमेर का बंदा आता है। मेवाड़ पहुंचा ही नहीं था, बीच रास्ते में भगवान को प्यारा मांडलगढ़ में इसकी क्या? छतरी बनी है। और दिवेर का युद्ध एक बीच में है, जिसने ये मुगलों का एक दिवेर थाना था जिसे टोड ने मेवाड़ का क्या कहा जी? मैराथन का। और मेवाड़ की इसमें क्या होती है? विजय होती है। अमर सिंह वर्सेज शेरिमा सुल्तान का। अर्थ कोई दिक्कत है?
और उसका ऑनलाइन वाला सिस्टम है, बत्ता जी क्लास में बोल सका हम चीज कौन बोल लीजिए या जो भी है जिंदगी में पहली बार लिया, ठीक है बिया भी उसके तो अगर नहीं भी समझ में आया तो भी लिखा वहां समझ में आ जाए, फिर भी कोशिश तो पूरी रही, आगे होगो। खड़े 7 सैन्य अभियान नॉर्मल है, 4 शिष्टमंडल नॉर्मल, 2 4 4 बात करनी बहुत बड़ी कोई महाभारत कोई लिखो बाद में। द्वितीय सैन्य अभियान, द्वितीय सैन्य अभियान, यह सैन्य अभियान 15 अक्टूबर 1576 को अकबर स्वयं ने किया था। यह सैन्य अभियान 15 अक्टूबर 1576 को अकबर स्वयं ने किया था। लिखना जी, यहां तक कोई दिक्कत कर दिया। उसके बाद लिखो अकबर ने उदयपुर को जीतकर उसका नाम मुहम्मदाबाद कर दिया। उसका नाम मुहम्मदाबाद कर दिया। मुहम्मदाबाद या मोहम्मदाबाद मिल जाएगा कहीं से, ठीक है जी। उसके बाद लिखना तीसरा, चौथा, 5वां सैन्य अभियान 1578-79 में अकबर के एक ही सेनापति, नाम क्या है उसका जी, शाहबाज खां ने किया। शाहबाज खां ने किया। कोई दिक्कत? इस दौरान 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ युद्ध, कौन सा युद्ध है? कुंभलगढ़ युद्ध। कुंभलगढ़ युद्ध हुआ, ठीक है जी। कुंभलगढ़ युद्ध 3 अप्रैल 1578, ठीक है जी। कौन कौन थे लिखना तो, ये युद्ध शाहबाज खां व मानसिंह सोनगरा के मध्य, शाहबाज खां व मानसिंह सोनगरा के मध्य हो गया युद्ध। अच्छा जी। उसके बाद लिखना चौथा व 5वां अभियान असफल रहे थे। शाहबाज खां ने एक बार कुंभलगढ़ को जीता है ना, और चौथा और 5वां क्या रहे हैं उसके? असफल रहे हैं, ठीक है। नोट लगा के लिखना, कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र शाहबाज खां था। कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र शाहबाज खां था। ठीक है जी। उसके बाद लिखना छठा अभियान अब्दुल रहीम खान खाना ने, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना ने 1580 में किया। अब्दुल रहीम खान खाना ने 1580 में किया। इस दौरान अमर सिंह ने खान खाना के परिवार को, खान खाना के परिवार को कैद किया था
कैद किया था, परंतु महाराणा प्रताप ने सहसम्मान रिहा कर दिया। महाराणा प्रताप ने सहसम्मान रिहा कर दिया। उसके बाद अंतिम व 7वां अभियान कब है? 84। अंतिम व 7वां अभियान 1584 में आमेर के जगन्नाथ काचवा ने किया। आमेर का कौन? जगन्नाथ काचवा ने किया। क्या बंदा मेवाड़ पहुंचा? नहीं। लिखना, बीच रास्ते मांडलगढ़ में ही, बीच रास्ते मांडलगढ़ में ही जगन्नाथ काचवा की क्या होगी जी? मृत्यु हो गई। नीचे नोट लगा के लिख लेना, जगन्नाथ काचवा की छतरी कितने खंभों की है? 32 खंभों की। वो भैया आप बता रहे हो, और राणा सांगा की किसकी है? राणा सांगा, ठीक है। 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ काचवा की, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक है जी। उसके बाद में लिखना 1582 कौन सा युद्ध है? दिवेर युद्ध। किस किस के मध्य? अमर सिंह। कौन होता है? अमर सिंह। उधर कौन था? शेरिमा सुल्तान खान। सुल्तान खान। दिवेर क्या था? मुगलों का एक थाना था। क्या था? अरे ये कोई बड़े कोई ऐसा ही उसी होगो। कौन है? शेरिमा सुल्तान खान, ठीक है। लिखना, इस दौरान अमर सिंह ने शेरिमा सुल्तान खान को घोड़े सहित चीर दिया था। घोड़े सहित चीर दिया था। इतिहास का जनक कौन है? टॉडी है। नोट लगा के लिखना, चीर दिया था। कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर युद्ध को क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन कहा है। अब देखो जी, मुगल बादशाह अकबर भी धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर, ठीक है। महाराणा प्रताप के विरुद्ध बहुत कर लिए, परंतु महाराणा प्रताप नहीं पकड़ में आया, है ना। उसके बाद महाराणा प्रताप ने 1585 में, कब जी? 1585 में एक बंदे का नाम आता है लूणा चावड़िया। क्या नाम आता है? लूणा चावड़िया। और इस लूणा चावड़िया को पराजित किया और अपनी राजधानी किसको बनाता है? चावंड को, ठीक है। अब दो चीज है, देख, एक तो बात करें हल्दी घाटी युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद? हल्दी घाटी युद्ध के बाद कोल्यारी में सेना का इलाज कराया था और कुंभलगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाता। क्या बनाता? अस्थायी राजधानी, ठीक है। परंतु इसने बाद में जो अपनी राजधानी बनाई थी दिवेर युद्ध के बाद, या दिवेर युद्ध के बाद कह सकते हो, या जो अंतिम अभियान के बाद, वो चावंड को बनाता है। किसको बनाता है? चावंड को अपनी राजधानी बनाता है। और यही चावंड में 1597 में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए
मेवाड़ के शेर ने अंतिम सांस ली थी। बस नॉर्मल सी बात। एक तो है हल्दी घाटी युद्ध के बाद में राजधानी किसको है, तो वो कुंभलगढ़ होगा। कौन सा होगा, कुंभलगढ़ होगा, ठीक है। और दिवेर युद्ध के बाद की यदि प्रमुख जो राजधानी की बात आएगी तो वो कौन सी होगी, चाउंड होगी। इनमें थोड़ा सा ध्यान दे लेना, लिखना आप, लिखना जी। 1585 में लूणा चावंडिया को पराजित करके महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। नोट लगा के लिखना। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कुंभलगढ़ को बनाया था। किसको बनाया था जी, कुंभलगढ़ को। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, दोनों चीजों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। बंदा कुंभलगढ़ ये हल्दी घाटी युद्ध के बाद की पूछ रहा है तो कुंभलगढ़ बता देंगे, और दिवेर युद्ध की बात करें तो 1585 में चावंड बता देंगे। हाँ जी, अंतिम भी चावंड है, ठीक है। इसके पुत्र अमर सिंह का जो राज्याभिषेक होगा वो भी कहाँ होगा, चावंड में होगा, ठीक है जी। यानी 4 शिष्टमंडल व 7 सैन्य अभियान किए थे, ठीक है। उसके बाद लिखना 1597 में महाराणा प्रताप का देहांत चावंड में, देहांत भी कहां जी, चावंड में। और एक स्थान पड़ता है बारडोली। कौन सा पड़ता है, बारडोली। एक बांध बताया जाता है खेजड़ बांध, ऐसे नाम से ना, खेजड़ बांध बारडोली। वहीं किसकी छतरी है, महाराणा प्रताप की। तो चावंड में अंतिम, ठीक है। अंतिम दिन कहां गुजारे, चावंड में। और देहांत भी कहां हो गया, चावंड में। नोट लगा के लिखना, महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली। कोष्टक में लिख लेना जी, कौन सा बांध, खेजड़ बांध के निकट। कौन सा बांध, खेजड़ बांध के निकट। आलो जी, ये महाराणा प्रताप व मुगल बादशाह अकबर के मध्य का संबंध था। 4 शिष्टमंडल व 7 सैन्य